नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष आनंद है। आप सबको आज के इस मैट्रिक्स के वर्ग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सबसे हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर को बहुत ही आनंदित तरीके से आप पढ़ेंगे और साथ में इसे आप फील भी करेंगे, एहसास आपके अंदर होगी कि मैं कुछ बेहतर करूं। पहले से आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है। आज से, अभी से, यहीं से आपको शुरुआत करनी होगी। मतलब आपको अपने अंदर आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए एक नारा को प्रेरित करना होगा और उसमें गूंज उठनी चाहिए, जब जागो तब सवेरा। तो चलिए अब हम सब लोग शुरुआत करते हैं। हमें विश्वास है कि आप जरूर बेहतर करेंगे। तो आज की जो एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। देखिए, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों एक साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब भी पढ़ाते हैं तो मैट्रिक्स और साथ में डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ाते हैं। ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि मैट्रिक्स में अधिकांश चीजें एकदम आसान है, लगभग चीजें आसान है। लास्ट में केवल एक सेक्शन पढ़नी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो थोड़ा कठिन है। मैं हर चीज पर बहुत ही शालीनता से चर्चा करूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, एकदम मस्ती में पढ़ाऊंगा और हमें विश्वास है कि आपके अंदर वो सोच पैदा करेंगे जिससे आप जरूर अपने आप को कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाएगा, अच्छा हो पाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, हम लोग अभी जो शुरुआत करने जा रहे हैं मैट्रिक्स और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स। तो मैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं कि डिटर्मिनेंट्स में क्या समस्या होता है, तब फिर मैं मैट्रिक्स में आऊंगा। देखिए, डिटर्मिनेंट्स में जो समस्या का चीज है, एक प्रॉपर्टी है। देखिए, पहले ही मैं बता देता हूं, और खास करके मैं जब पढ़ता था तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी हमारे पल्ले जब पढ़ती थी समझ में नहीं आता था। डिटर्मिनेंट्स के जब क्वेश्चन को हल करने रहते थे तो प्रूफ ही नहीं हो पाता था, पता ही नहीं चलता था किस क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। मैं इसलिए पहले ही आप सब लोग को डिटर्मिनेंट्स के बारे में अवगत कर देना चाहता हूं कि आप डिटर्मिनेंट्स पर अपनी कड़ी निगाहें जमाए रखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को छोड़ना नहीं है। और जब आप मैट्रिक्स ठीक कर लेंगे, डिटर्मिनेंट्स ठीक कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि कितना भी कम, तो ये जान लीजिए सिलेबस कुछ भी कहे, आपको 25 अंक, मतलब ये दिमाग में आप सेट रखिए कि 20 से 25 अंक का सहयोग करेगा। सिलेबस में भले ही 13 नंबर 12 नंबर कुछ भी दे दे, हमें साहब ये देखना है कि क्वेश्चन बैंक में कहां से कहां तक हल करते, इस पर विशेष ध्यान देनी। तो आपको माइंड में ये भूमिका बनाए रखनी है कि अगर हम केवल मैट्रिक्स ठीक करते हैं, बाकी चैप्टर को छोड़ देते हैं, तो कितना मजबूत कर पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि यहां पर 20 से 25 अंक तक हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है? तो ये माइंड मेकअप एकदम दिमाग में ठीक ठाक तरीके से आप सोच लीजिएगा कि 20 से 25 अंक तक ठीक हो सकता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों मिलाकर। तो अब हम लोग जिस सेक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में पहले पढ़ने क्या क्या चीजें है।
इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसके इंट्रोडक्शन चीजें। तो यहां पर सबसे पहली बात, ये मैट्रिक्स है क्या, और पहले तो क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है ये पहले जान लेंगे। क्या क्या पढ़ना है मैट्रिक्स में, समझ गए ना, इसकी पहले हम लोग जानकारी ले लेंगे। तो आइए दोस्तों, मैट्रिक्स में पढ़ना क्या है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन जानना है कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। इसी को हम लोग हिंदी में परिचय बोलते हैं। मैं आप सब लोग को हर बात के बारे में बता दूंगा। यहां पर इसी को आप लिख सकते हैं परिचय, ठीक है ना, और डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं परिभाषा, ठीक है। बाकी आगे चीजें मैं पढ़ाते जाऊंगा, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। तो आपको पहला इसका परिचय क्या है इसके बारे में जानकारी लेनी है। इसके बाद डिफिनेशन, जिसे आप क्या करेंगे, तो अब इसे हम लोग डिफिनेशन परिभाषा के बारे में जानेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह की कोटि क्या है इसके बारे में जानेंगे। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह के अवयव क्या है इसके बारे में चलेंगे दोस्तों। टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह के प्रकार के बारे में जानेंगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आव्यूह का जोड़, आव्यूह का घटाव, आव्यूह का गुणा, और उसके बाद हम लोग कई इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में भी ऑपरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में आव्यूह का परिवर्त, इसी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में आप सभी लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कर लेंगे। ठीक ठाक तरीके से पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। इंट्रोडक्शन, जैसे आप सब लोग परिचय जानते हैं दोस्तों। पहले आप ध्यान दीजिए, हम लोग एक प्रश्न उठाते हैं कि मैट्रिक्स क्यों पढ़ेंगे, मैट्रिक्स क्यों पढ़ें। इसी पर हम लोग को इस चीजें का क्लियर हो जाए कि मैट्रिक्स क्यों पढ़ेंगे, पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात, आप बहुत सारे इक्वेशन सोल्व किए होंगे, आपके मन में जितने तरह का इक्वेशन आ गया होगा। मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं आप सबको, क्या इसे हल कर पाएंगे। 3x + 5y + 4z आप प्लस आपके पास यहां पर 8w = -5, यहां पर -4x + y + z अब प्लस आपके पास 3w = 6, यहां x + y अब प्लस आपके पास w = 8 दे दिया जाए। यहाँ x + y + z = 7 दे दिया जाए। अब मैं आपसे ये पूछूं कि दोस्तों, इसमें अब आप सबको बताना है x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा, w का मान क्या होगा। क्या आपने ऐसा कभी क्वेश्चन को हल किया है? नहीं किया है। कभी भी अगर आप सभी लोग को ऐसा इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और आपके पास थर्ड और फोर्थ ऐसे इक्वेशन दे दे, यहाँ 4 इक्वेशन या 4 से अधिक इक्वेशन, 3 या 3 से अधिक इक्वेशन दे दिए, इसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड ही दिए हैं, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ऐसे करके यहाँ पर आप सब लोग इस प्रकार के इक्वेशन को हल किए हैं कि x + y बराबर यदि 5 या x - y बराबर 7 दे दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो इससे x और y का मान निकाल दिए, समझ गए ना। लेकिन अब यहां से आपको 2 इक्वेशन से ज्यादा दे दे, x और y के अलावा 2 वेरिएबल के अलावा तीसरा वेरिएबल, चौथा वेरिएबल दे दे, तो आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कोई भी डिफिकल्ट इक्वेशन को यदि हल करना हो तो उसे हल करने के लिए हमें यहां पर मैट्रिक्स का प्रयोग करना पड़ता है।
इसके माध्यम से ही हम सब लोग इसे ठीक कर सकते हैं। क्या एक बात और बताइए, क्या मैट्रिक्स का केवल मैथ की चीजों को हल करने के लिए है क्या? बताइए ना हमें, क्या मैथ का ही चीजें सोल्व करेंगे? साहब, मैथ के अलावा भी आप अपने जीवन काल में बहुत ऐसे उपयोगी काम करेंगे जहां पर मैट्रिक्स का प्रयोग। मैथ तो केवल अभी ही आप पढ़ ली, इक्वेशन सोल्व किए, लेकिन एक बात मैं पूछ रहा हूं कि इक्वेशन ही क्यों सोल्व करेंगे? ये जो इतना इक्वेशन जो सोल्व करेंगे, ये क्यों करेंगे? ये भी तो एक प्रश्न है। ये क्यों इक्वेशन सोल्व करेंगे, जरा बताइए। अरे भाई, इसका भी तो कहीं काम होगा। तो अब एक बात आपको ध्यान देंगे कि इसका भी कहीं काम होगा। और दैनिक जीवन में जैसे अब मैट्रिक्स पढ़कर कोई इंजीनियर बनते, तो इंजीनियर भी कहीं काम करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सोचो जरा बढ़िया से, इंजीनियर जाकर कहीं विज्ञान के क्षेत्र में कोई काम करेगा? पहले बात समझिए, इंजीनियर जाकर विज्ञान के क्षेत्र में कोई काम करेगा, मतलब कुछ ना कुछ औद्योगिक प्रबंधन भी करेगा। अब बात समझिएगा, मतलब ये जो मैट्रिक्स जो चीजें हैं, इसको जानने के बाद इंजीनियर जो है विज्ञान के क्षेत्र में कोई औद्योगिक प्रबंधन, क्या उद्योग के बारे में कुछ आगे बढ़ाने में कुछ न कुछ मैनेजमेंट करेगा। मतलब हम कह सकते हैं औद्योगिक प्रबंधन में भी काम करेगा। अच्छा एक बात और आप सोचिए कि औद्योगिक प्रबंधन की काम करेगा, कहीं ना कहीं उद्योग लग रहा है, चाहे कुछ भी लग रहा है, उसमें मैनेजमेंट की काम करेगा, उसके प्रबंधन की काम करेगा। और जो इंजीनियर वो बनेगा, वो प्रबंधन में कैसे चीजें बनानी है, कैसे चीजें करनी, वो सब चीजों को तो करेगा ही। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैथ पढ़कर इंजीनियर बनेंगे, अरे चुट्टा रिकॉर्डेड नहीं है रे गधावन, तोहनी का हम जवाब कितना दे रहे चुट्टर, इसके चलते चुपचाप पढ़ा रहे हैं। बढ़िया से पढ़ो, किसी का जवाब नहीं देंगे, आराम से पढ़ो, अब नहीं तो ब्लॉक हो जाओ, ठीक है ना। तो अब जो ये सब इंजीनियर बनेंगे, ये मशीन भी बनाते हैं इंजीनियर। एक ही जगह सब इंजीनियर काम करेगा का? ये सब इंजीनियर मशीन बनाता है। अब मशीन जानते हो, वो मशीन जो बनाता है वो डॉक्टर लोग भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि आज के क्षेत्र में बायोलॉजी से रिलेटेड, मतलब स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में कई ऐसे मशीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड कोई कराता है तो उसका मशीन होता है। कोई भी अगर अनुवांशिकी से रिलेटेड, जैसे आप सब लोग बायोलॉजी में इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी का शब्द का प्रयोग किए होंगे, तो वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी में जैसे एक शब्द का हम प्रयोग कर दिए आनुवांशिकी, अनुवांशिकी, जैसे आप सब लोग को कभी भी यदि अनुवांशिकी के बारे में यदि जानना हो, तो वहां पर भी मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। कई बार आप देखेंगे, जैसे आज के समय में अपने देश के वित्त मंत्रालय, या छोड़िए अर्थशास्त्री के रूप में आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत जानते थे कि वो आरबीआई का गवर्नर भी रहे थे, और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री भी रहे, जो इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अर्थशास्त्री उन्हें बोला जाता है हिंदी में, और अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कई ऐसे काम किए जाते हैं, क्या वहां पर इसका प्रयोग नहीं होता है क्या? तो वहां पर भी अर्थशास्त्र में भी इसका प्रयोग होता है। ऐसे हमारे पास कई ऐसे शब्द हैं जहां पर इसका प्रयोग होता है। तो गणित के अतिरिक्त आप दिमाग में इस सेट रखेंगे कि कई ऐसे जगह है जहां पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं,
और ऐसे अनेकों जगह है। मतलब कि मैं अगर लिखते चले जाऊं तो हमें भी उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड कई जगह पर चीजें होती। तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि गणित के साथ साथ यहां पर दैनिक जीवन से रिलेटेड कई प्रकार के समस्याओं के समाधान के लिए मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। यही इसका इंट्रोडक्शन है, परिचय। अब यहां से ये बात चली कि अब इसका डिफिनेशन क्या है, इसका मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होगा, परिचय क्या होगा। तो आइए अब हम सब लोग यहां डिफिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग पहले हेडिंग दे दीजिए डिफिनेशन, तब फिर यहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। लिखिए डिफिनेशन, हिंदी में परिभाषा। डिफिनेशन परिभाषा डैश देकर लिखिए, क्योंकि लिखते भी चलना होगा साहब, खाली कथा नहीं सुननी होगी। डिफिनेशन परिचय लिखकर डैश दीजिए। लिखिए संख्याओं ब्रैकेट में वास्तविक या सम्मिश्र, संख्याओं वास्तविक या सम्मिश्र, संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को, आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए बी सी से सूचित करते हैं। ए बी सी डॉट डॉट कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ भी रहेगा उसे सूचित करते। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो डैश देकर इंग्लिश में लिखेंगे, ए सेट ऑफ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, ए सेट ऑफ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शन अरेंज्ड in the form of a rectangular array is called a matrix, is called a matrix, is called a matrix, is called a matrix। अब दोस्तों हमारे साथ आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात आप सबसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं इस बात को जब पूछूंगा इसका जवाब देना है। यहां पर पहले एक बात बताइए कि इस डिफिनेशन से ही आप समझो। यहां पर कई सारे हम बिंदु लेने की कोशिश करेंगे, इस बिंदु से चीजें आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाए। मैं आपसे पूछूं कि बच्चों यहां इस प्रकार अब हम दे दिए मैट्रिक्स में बिंदु, जैसे यहां पर एक बिंदु आपको नजर आ रहा हो ब्लू कलर का। अब मैं इतने सारे बिंदु जो दिए गए हैं इसमें मैं पूछूं कि बताओ ये बहुत सारे रेड वाले बिंदु हैं, इसी में एक हम ब्लू कलर का बिंदु लिए, इसका स्थान कहां है, क्या आप बता सकते हो? कहोगे देख तो रहे हैं गुरुजी, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कि ई वाला है कहां। पहले बात बढ़िया से सुनो, आप बोलोगे देख तो रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरे ये उम्र ही वैसा है, इस उम्र में बहुत ऐसी चीजें आप देखते होंगे, साल 2 साल बीत जाती होगी, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाते। आप लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो देखे बहुत लेकिन कुछ बोल नहीं पाए? प्रतिदिन मन में ये भाव आता होगा कल बोल देंगे, पूरी तैयारी से गए लेकिन जब सामने गए तो बोल ही नहीं पाए। वही बात यहां मैट्रिक्स में भी है।
यहां आप देख तो रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, पूरी तैयारी से आए कि बहुत सारे रेड रेड के बीच में यहां ब्लू नजर आ रहा है। एकदम अलग लुक है, एकदम ऐसा लुक है जो चमक रहा है, दिख रहा है, लेकिन बता नहीं सकते हैं कि कहां है। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही अगर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दे दी, अब दोस्तों आपसे यदि मैं पूछूं कि यहां पर एक बिंदु है, इसे आप देख रहे हो, अब बताओ इसके बारे में आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि कहां है। महान भोंदुओ भी बोलेगा गुरुजी, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ऊपर से एक, दो, तीन, आप बायां से दायां तरफ चलेंगे तो एक आ दो। अरे बोलो, अंदर से कुछ कुछ हो रहा है। बोलो कि गुरुजी इसके बारे में हम बता सकते हैं। पहली बात समझिएगा, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऊपर से एक, दो, तीन, इधर से एक, दो, मतलब अब आप समझ पा रहे हो, एक वैसा अरेंजमेंट जो पड़ा और खड़ा के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित हो। अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो, इसमें भी कई सारे बिंदुएं हैं, लेकिन इसे एक अरेंजमेंट के रूप में सजा दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है, तो इसे हम बता सकते हैं। लेकिन यहां भी बहुत सारे बिंदुएं हैं, लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं है, देख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो समझो कि मामला गड़बड़ है। अगर सिस्टमेटिक रहेगा तो बोल पाएंगे। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, चीजें ठीक ठाक तरीके से समझ गए होंगे कि इस प्रकार। अब ये जो क्रम विन्यास बन रहा है, देखोगे तो एक आयत के रूप में आपको इस प्रकार चौकोर बन रहा है। तो कहता यही है कि संख्या वास्तविक या सम्मिश्र, मतलब इसमें अब फलनों के आयताकार क्रम विन्यास, तो अवयव जो बनेगा ये इस प्रकार का अनसिस्टमैटिक नहीं, सिस्टमैटिक बनेगा, आयताकार रूप में बनेगा, जिसे हम सजा सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास लिया करता था, जैसे आप सब में भी कई बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ा करते थे, अभी भी पढ़ते होंगे। हमारी क्लास जब चला करती थी जहानाबाद, मसौढ़ी, या जो भी मैं अपने लाइफ में ऑफलाइन बैच पढ़ाया, तो मैं किसी बच्चे से पूछताछ करनी होती थी तो मैं बोल देता था कि देखो 30वां बेंच के राइट से लेफ्ट साइड में, मतलब यहाँ पर 30M2 वाले बच्चा यहाँ आकर हमारे पास आ जाओ। अब 30 का मतलब 30वां बेंच, मिडिल साइड में 2 बोल देते थे, तुरंत वो बच्चा आ जाता था। सर हम गलती कुछ नहीं किया, हमके फार्मूला सुना फार्मूला, समझ रहे हैं ना। अब कोई अगर 34वां बेंच पर बैठा हुआ है और जहानाबाद के लइकन होगा तो जाके वहां क्लासरूम में गिनेगा कै गो है, 32 गो की 33 गो 34, सबसे पिछला गिनेगा चोटन बेंच। जहानाबाद वाला जो पीछे वाला है बहुत पिटाएगा, सब ऊपर वाला बेंच के जगह पर डेस्क पर बैठता है ना, जो जहानाबाद से होगा वो सब डेस्क पर बैठता है, बहुत पिटाएगा, समझ गया ना। अब कह रहे यस सर, पीछे से सर नजर नहीं आता है, रे नालायक, तुम लोग के बहुत बदमाशी हम जानते हैं, मजा आता है, समझ लो। अब मेन क्या होता था ना, यस सर, तो इसलिए अब पहले ध्यान दो बढ़िया से। चलो अब इधर आ जाओ, तुम लोग को हम बैठते हैं।
जितने लोग ऑफलाइन में, जैसे अब जहां पर अब थोड़ा सा बेंच की संख्या ज्यादा हो जाता है ना, अब 35 बेंच 40 बेंच पीछे, तो लगता है कि मोदी जी का स्पीच चलने वाला है। ये बहाना होता था, ये बहाना होता है, लेकिन वही हम क्लास लेते हैं ना तो जूता से मार मार के सबके ठीक करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब विशेष ध्यान दीजिए, अब समझने की कोशिश कीजिए। तो अब यहाँ आयताकार क्रम विन्यास ले लेंगे, लेकिन अब विशेष, अब यहाँ पर कई सारे हम लोग मैट्रिक्स के रूप में ले लेते हैं। जैसे अब यहाँ एक आव्यूह ए ले लीजिए, इसमें 3 4 और 5 6 और 7 8 ले लीजिए, या 6 4 6 और 7 ले लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स, मैं आपसे पूछूं कि संख्याओं से जो बना मैट्रिक्स है उसका नाम ए है या बी है? जल्दी बोलो। पहले एक बात समझने की कोशिश कीजिए, इधर आपका संख्या नजर आ रहा है, इधर फंक्शन नजर आ रहा है, तो आपको एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो मैं आपसे पूछूं कि संख्याओं के द्वारा जो बना मैट्रिक्स है उसे ए बोलेंगे कि बी बोलेंगे? तुरंत बोलोगे इधर संख्या नजर आ रहा है इसलिए इसका नाम ए है, और इधर फंक्शन नजर आ रहा है इसलिए फंक्शन से बना हुआ मैट्रिक्स को बी बोलेंगे। लेकिन अब हम मिटार देते हैं, अब हम बोलेंगे कि बताओ संख्याओं से बना हुआ मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, और सब माथा ठोकेगा, हे भगवान ये मैट्रिक्सवा के कोई नाम ही नहीं है। जैसे आप लोग में अगर 10 लोग हो एक जगह, और किसी का नामकरण होवे नहीं किया है, कोई नाम जान ही ना रहा है, तो दूर से कहे ए आवो ना आवो ना आवो ना, ऐसे ऐसे करित रहेगा, कहे कि नाम ही मालूम नहीं है। लेकिन 10 लोग हैं और 200 का नाम मालूम है, तब तो आप बुला सकते हैं। लेकिन अब 10 लोग में किसी का आपको नाम ही मालूम नहीं है, तो दूर से करे ए जी आवो, ताकि हम ना ना ऊ, ताकि ऊ पीछे वाला कहे हम, तो ना ना ऊ, ताकि हम, ताकि ना ना तोर पीछे वाला, वैसी करके 10 को बोलेगा और उसके बाद चिल्लाएगा ओ ऐसे ऐसे करेगा। इसलिए नामकरण कर देना जरूरी है। समझ में आया? तो अब कई गधन पूछेगा नाम क्यों रखते हैं, तो अब यहां पर पहले नाम क्यों रखे इस समझ में आ गया? बोलो निर्णय कौन, कि हम लोग को मैट्रिक्स के बारे में जानने में सुविधा हो, कि पहचान सके, उसके बारे में व्यक्त कर सके, इसलिए नाम हम लिख देते हैं। क्लियर? तो अब आप सब लोग को पता चला कि नाम लिखना जरूरी है, कि यहां संख्याओं से बना है जिसको ए बोलते हैं, यहां पर अगर फंक्शन से बना इसको भी, ऐसे करके नाम लिखना जरूरी है। अब एक बात बता देते हैं, लड़कियन के शादी पार्टी में जाना रहता था, जानते हो, मेकअप खूब करेगी। हम भी बचपन में थे, देखते थे कि कोई मेकअप कर रहा है ना, तो जाके अब भर पेट आटा लपेट लेते थे। काहे लगी? स्मार्ट लगे। एगो तुम लोग को सीक्रेट बात बताते हैं, बोलो तो बता देते हैं, बता दे सीक्रेट बात। थोड़ा सा भी जो स्मार्ट लड़कियां रहती है, थोड़ा सा भी अगर देखने में ठीक ठाक, वो उतना ही ज्यादा मेकअप लगाएगी। गलत नहीं बोल रहा हूं, ये बात सही है। थोड़ा सा भी जो, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा भी देखने में अगर ठीक ठाक लगी स्मार्ट, उतने ज्यादा। अब इस चक्कर में कई लोग को चेहरा बर्बाद हो जाता है। अब क्या हुआ, ई वाला अब लगा के, कोई मान लिया जाए कोई कंपनी के है एलोवेरा, किसी कंपनी, अब मालूम नहीं, अब कोई बोल दिया कि वो कंपनी के लगा दो, कोई फलना दोस्त के देख ली, अब ई मेकअप लगेले है, दोस्त के यहाँ गई, अब बोली कि देखो ई वाला से हम बहुत गोर हो गए, अब ई के चलते आओ ना देखा था वो वाला दोस्तों वाला लेके, हो गया रिएक्शन।
अब भाई एक लगाए हुए हैं, अब हो सकता है कि दूसरा लगाए, एक दूसरे में केमिस्ट्री बढ़िया नहीं बैठा तो रिएक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार एक मैं संदेश देना चाहता हूं कि जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं, कृपया कर अपने चेहरे से खिलवाड़ ना करें। समझ गए बात? ये कोई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। कृपया कर अपने चेहरे से खिलवाड़ ना करें, ठीक है? इन्हें कि इहो मेकअप लगा ली, ओहो मेकअप लगा ली। सबसे बढ़िया मेकअप आटा है, हम लगाया करते थे, स्मार्ट नहीं लग रहे हैं, समझ गए ना? तो इसलिए मेकअप नहीं लगाना है। तो अब एक बात समझो, लड़कियां सुंदर लगने के लिए क्या करती है? मेकअप। तो जब लड़कियां सुंदर होने के लिए मेकअप करती है, मेकअप लगाती है, तो उसी प्रकार मैट्रिक्स को सुंदर लगने के लिए इसे बड़े कोष्टक या कोई मैट्रिक्स जैसे सी ले लिए 3, 4, 8 और 9 ऐसे, या छोटी कोष्टक का प्रयोग करते। यहां जैसे यहां लड़कियां सुंदर लगने के लिए, कोई भी लड़की हो सुंदर लगने के लिए क्या लगाती है? मेकअप लगाती है। तो उसी प्रकार मैट्रिक्स को सुंदर लगने के लिए क्या लगाते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम बढ़िया से ध्यान देना है। अब यहां पर ये बात जब दिमाग में आ गया कि अच्छा, एक बात बताओ, मैट्रिक्स के जो अंदर है उसको क्या बोलते हैं? तो मैट्रिक्स के अंदर जो है, ये सब जो दिया गया है, ये सब, इसको हम लोग संख्या बोलते हैं। यहां पर ये जो दिया गया इसे फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन जिसे आप फलन बोलते हैं, संख्या जिसे नंबर। अब कई लोग का इच्छा हो जाए कि सर हम एक मैट्रिक्स यहाँ डी ले लिए, यहाँ आयोटा -1 0 माइनस आयोटा ले लिए, तो यहां पर भी है। तो अब ये जो दे दिया इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे, संख्या नंबर। लेकिन अब आप देखिए यहां संख्या ई भी है, ई भी है, लेकिन एक सम्मिश्र संख्या हो गया। एक प्यारी एकदम बच्ची बोले, सर इतना भी मजाक मत उड़ाइए, लड़के क्या हेयर हैंडसम नहीं लगाते हैं? इस चक्कर में नहीं रहो, खूब लगाओ ना, हम रोक थोड़ी रहे हैं। अरे भाई हम मैट्रिक्स समझा रहे हैं, कम से कम तुम लड़कियों के बारे में कुछ बोलकर कुछ लोगों की जिंदगी बता दें, क्योंकि तुम्हें लड़कियां लोग को मालूम होनी चाहिए कि कई जो लड़के महान जो गधे हैं, उन्हें थोड़ी लड़कियां की नाम ले लेने के बाद 100% समझ में आता है। तो ये बात लड़की लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जो लड़के लोग हैं ना, उसे कई बार अगर थोड़ी बहुत लड़के का, अगर लड़कियों का नाम ले लिया जाए, वो लड़का जो गधो टाइप का होगा ओकरा 100% मैथ समझ में आता है। तो इससे लड़के लोगों को नाराज में होने की बात नहीं, मैं उन गधे लोगों को समझाने के लिए बात बता रहा हूं, समझ गए ना? और कोई विशेष बात नहीं। तो अब जान लीजिए इसका हम लोग नामकरण के बारे में पढ़ लिए, ठीक है? अब यहां के बाद अब इसके अंदर जो यहां दिया गया इसको संख्या नंबर हम लोग बोल दिए। उसके बाद यहां पर इसको अच्छा लगने के लिए हम लोग बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग या छोटी ब्रैकेट का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब एक बात आता है इसके बाद जिसका नाम है हम लोग रो बोलते हैं, रो, जिसे आप सभी लोग पंक्ति या इसी को कतार बोलेंगे। अब दोस्तों आप सभी के समझ एक मैट्रिक्स में ए ले लिया, इसमें 3 4 5 6 7 8। सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं?
क्या आप सब लोग को रो के बारे में मालूम है? अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। तो आप सब लोग को थोड़ा सा रो और कॉलम के बारे में जान लेनी होगी। देखिए यहां हम कॉलम भी लिख देते हैं, पहले रो के बारे में समझ लीजिए तब फिर कॉलम के बारे में चलेंगे। तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, कोई भी घर में छोटा बच्चा हो, कोई भी छोटा बच्चा, उसे रुलाना है, तो रुलाना है तो एक काम करो, 2-3 लपड़ तड़ 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 दे दो। और जब 2-3 लपड़ अगर दे दोगे तो वो रोने लगेगा। लेकिन छोटा जो बच्चा है ना, वो रोता है जानते हो कैसे? मूड़ी एकदम जाएगा और चौकी पर सूत जाएगा चाहे पलंग पर, और मूड़ी गोद के और पैर खूब पटकेगा और लुंघड़ लुंघड़ के रोएगा। देखो पहले बात समझो, एकदम लुंघड़ लुंघड़ के, जिसे घुलट घुलट के भी बोलते हो, माने यहां अगर चौकी है, समझ गए ना, तो इस पर जो बच्चा एकदम लुंघड़ लुंघड़ के रोएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि रोने वाला काम जो छोटकन करता है, लुंघड़ लुंघड़ के रोता है, चौकी पर एकदम सूझ जाएगा, माथा पटक के एकदम गोड़ पटकेगा और उसका रोएगा। अब ये बात जब समझ में आ गई तो आप कहेंगे कि जो ये दिया गया है कि पड़ा वाला, इसी को रो बोलेंगे। ये जो दिया गया है पड़ा वाला, इसी को रो बोलेंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर गिनती करते हैं, यहां इसको R1, इसको R2 बोलेंगे। प्रेम से बोलो मैथमेटिक्स बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। ठीक है ना, एकदम चेला 100% क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पड़ा वाला को रो, खड़ा वाला को कॉलम बोलते हैं। सॉरी, पहले पड़ा वाला के बारे में आप समझ ली। अब हम आपसे पूछें एक बात कि यहां पर R1 का अवयव, एलिमेंट ऑफ R1। अब आपसे मैं पूछूं कि R1 का अवयव कौन है, तो यहां पर आप सभी के समझ 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, मतलब 3, 4, 5 ये R1 का एलिमेंट है। अब जब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, यहां पर R2 का अवयव, एलिमेंट ऑफ R2, मतलब R2 का अवयव कौन है? महान बंधु बोलेगा गुरुजी एकदम 100% दिमाग में सेट हो जाई तो कि बैचे आया है रे गदावन, सेट होए लगी, एकदम 100% हो जाएगा। हम बोल दिए ना 100% हो जाएगा। अब यहां से देखो R2 देखो तो यहां 6, तो इसमें आप लिखोगे 6, 7, 8, एकदम क्लियर जा रहा है। अब यहां से हम पूछें कि चला एक काम करो, एक वाव मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स बी। यहां पर -1, 0, 4, 6, 8, 5 ले ली। एक बात बताओ तो चला, इसमें हम पूछे रो की संख्या कितना, तो कहोगे गिनती तो ऊपर से नीचे की ओर होता है, अब पड़ा वाला को रो बोलते हैं। तो यहां पर ये रो लिखोगे तो R1, R2 और R3। तो रो की संख्या कितना, 3, 1 रो, 2 रो और 3 रो। अब हम पूछें कि बताओ यहां पर R1 का अवयव क्या है, तब गुरुजी -1 और 0 है। यहां पर मैं पूछूं कि R2 का अवयव कौन है, तुरंत बोलोगे 4 और 6 है। हम पूछे कि बताओ R3 का रो, R3 का एलिमेंट कौन है, तुरंत बताओगे यहां 8, 5 है। इसका मतलब R1, R2, R3 सब का एलिमेंट के बारे में आप चर्चा कर सकते हो, बता सकते हो, बेहतरीन तरीके से बता सकते हो कि R1 का अवयव, R2 का अवयव, R3 का अवयव। इतना के बाद एक बात आता है कॉलम।
जैसे हम सब लोग हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। देखिए अब यहां पर स्तंभ की यदि मैं चर्चा करूं, दोस्तों एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं और इस मैट्रिक्स में आपके पास 3 4 6 2 5 7 ले ली। मैं आपसे यदि पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, इसमें कॉलम किसको बोलोगे? कॉलम कहोगे किसको? तो कहना है कि कॉलम वाला थोड़ा सा डायलॉग बता दीजिए। अच्छा एक बात तो बताओ, किसी बच्चे को आप बोलोगे कि चलो कार पर घूमने के लिए, तो घर से कार तक ले जाओगे तो वो सुतले सुतले जाएगा, दो लपड़ दे के रोवा तो दिया। और छोटा बच्चा को अगर बोलोगे चलो गाड़ी पे घुमाते हैं, तो कार के पास जो जाएगा सुतले सुतले जाएगा? अरे वो जाएगा तो खड़ा होकर जाएगा। इसका मतलब कोई भी बच्चा यदि कार के पास जाए तो कैसे जाएगा? खड़ा होकर। समझ गए ना? एकदम करके जाएगा। और यहां जब खड़ा होके जाएगा तो हम लोग कहेंगे अच्छा रोने वाला काम पड़ा में और कार के पास जाएंगे तो खड़ा में। तो अब यहां पर एक कार के पास जब जाएगा, जैसे आप सभी लोग C1 बोलोगे, इसे आप C2 बोलोगे और इसे आपके पास C3 बोलोगे। तो यहां पर एक पहला दूसरा तीसरा, इसमें 3 कॉलम और 3 जब आपके पास कॉलम दे दिए तो अब इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होनी चाहिए कि 1 2 3 कॉलम। और जब आप सभी के समझ 1 2 3 कॉलम यदि दे दिया तो आपसे एक मैं प्रश्न कर देता हूं कि यहां पर C1 का अवयव, एलिमेंट ऑफ C1, तो अब आपसे पूछा जाए C1 का अवयव क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे 3 कॉमा आपके पास 2 है। मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, C2 का एलिमेंट क्या है? C2 का अवयव, एलिमेंट ऑफ C2, मुस्कुराते हुए बोलोगे C2 का अवयव? अरे कितना आसान है गुरुजी, यहां 4 और 5, तो यहां पर 4 5। अब यहां के बाद एक बात समझ लीजिए, C3 का अवयव क्या होगा? तो यहां पर एक बात समझ लीजिए, यहां C3 का अवयव, एलिमेंट ऑफ C3। दोस्तों यहां पर 6 और यहां पर 7, तो अब यहां 6 और 7 आ गया, तो यहां 6 और 7 है। अच्छा एक बात तुम लोग से मैं पूछता हूं कि मोदी जी की गारंटी फेल क्यों हो गया? क्योंकि मोदी जी की गारंटी फेल इसलिए हुआ तो केवल और केवल ये बात लिखे थे कि ये मोदी की गारंटी है, लेकिन कौन चीज की गारंटी? विकास की, रोजगार की, सरकार बनाने की, ये मालूम ही नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि गारंटी किस लिए। लेकिन आशुतोष सर के साथ चले हो तो मैं आपको एक बात बोले थे कि आशुतोष सर की गारंटी है आपको समझाने की। तो साहब मैंने जो अपनी गारंटी दिया हूं पूरा किया हूं। मतलब आज समझ लीजिए, समय ऐसा चल रहा है कि प्रधानमंत्री की गारंटी फेल हो जा रही है, लेकिन मेरा गारंटी फेल नहीं हो रहा है। समझ गए ना? मैं आपको बोला हूं 100% समझाऊंगा, क्योंकि ये बैच ही वैसा है कि इसमें भोंदुआनों के गंगा स्नान कराएंगे। समझ गए ना? इसमें बहुत धीरे पढ़ाना है, मस्ती में पढ़ाना है, गर्दा मचाना है, जलवा दिखाना है। प्रेम से बोलो मैथमेटिक्स से बाबा की जय हो। एकदम एंजॉय करते पढ़ो साहब।
अब यहां पर कभी भी आपसे मैं पूछूं कॉलम, तो तुरंत बोलना कि अच्छा कॉलम, खड़ा वाला को कॉलम बोलते, एकदम रो आ कॉलम एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। अब कोई मैट्रिक्स यदि मैं आपसे पूछ दूं कि बच्चा एक बात बताओ, कोई मैट्रिक्स भी दे दिए यहाँ 7 4 6 2 5 3 8, या यहाँ पर ऐसे कर दिए 3 8 4 2 5 7 3 -1 0, बताओ इसमें यदि मैं कॉलम की संख्या पूछूं तो बताओ ई वाला जो दिया गया इसको हम लोग पहला कॉलम लिख देंगे क्या, C1, इसको क्या लिखेंगे C2, और इसको क्या लिखेंगे C3। तो कभी भी यदि आपसे मैं कॉलम की बात करूं तो 1 2 3, मतलब कॉलम की संख्या 3 हो, ये बात आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। कॉलम की संख्या क्या हो, 3 है, यहां 1 2 3। अब इसमें आपसे मैं पूछूं C1 का अवयव 7 3 2, यहां 3, तो अब यहां पर जैसे आपसे मैं पूछूं C2 का अवयव 4 8 5 -1, C3 का अवयव 6 4 7 0, मतलब इस प्रकार आप लिख सकते हैं, मैट्रिक्स को व्यक्त कर सकते हैं। और सुंदर लगने के लिए जिस प्रकार लड़कियां एकदम फेस में यार लवली लगाती है, मेकअप कर लेती है, उसी प्रकार मैट्रिक्स अच्छा लगने के लिए ब्रैकेट लगाती है। जिस प्रकार लड़कियां का नाम गीता सीता कुछ भी अगर नाम जो होता है, तो उसी प्रकार मैट्रिक्स का भी हम सब लोग पुकारने के लिए इसका नाम ए और बी दे देते हैं। समझ गए ना, तो ये आप सब लोग दिमाग में बात रखेंगे। चीजें क्लियर। अब दोस्तों यहां से थोड़ा सा अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे की चीजें आपको समझ, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब एक बात सोचो, जब लड़कियां मेकअप लगा लेते उसके बाद दूसरा को ऑर्डर देते हैं, सुनो, तो अब ऑर्डर 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 वाला बात आ गया। अब देखो ऑर्डर क्या होगा, तो इसको हम सब लोग लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हम सब लोग अवयव की कोटि बोलेंगे। अब दोस्तों हम सब लोग अवयव की कोटि को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही स्मूथली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिए। एक दो लड़कियां बेचारी टेंशन में हो गई है। प्रिय हमारे छात्र महोदय लोग, टेंशन में मत होइए, मैं मैट्रिक्स को समझा रहा हूं, मैं ऐसे फिर कभी नहीं बोलूंगा। कृपया कर हमारे पढ़ाने की जो तरीका है, मेरे आजादी को स्वतंत्र रहने दीजिए, ठीक ना। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना, इसे स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ाने दीजिए। मैं जी इस तरह अपने अंदाज में पढ़ाता हूं। आज तक कभी भी किसी लड़कियां ने हमारे इस अंदाज में पढ़ाते हुए किसी ने नहीं बोला। आज क्या हो गया है साहब। चलिए अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि दिया है, इसमें अब क्या करेंगे साहब, तो आइए अब थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक मैट्रिक्स मैं ए ले लेता हूं, जैसे आप सभी के समझ 3 4 5 6 7 8 ले लीजिए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, तो सिंपल सा बात है साहब, इसे थोड़ा समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम बेहतरीन वाला समझ में आ जाएगा। तो कहता यही है कि पहले आप पता कीजिए इसमें रो की संख्या क्या है। तो यहां पर R1 और आप सभी के समझ R2, यहां C1 और C2 दे दिए और C3। तो कहता है जब किसी अवयव में m रो तथा n कॉलम हो, तो अवयव में m गुना n, मतलब इसी को m गुना n को हम लोग अवयव की क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब ये बात जो है कौन भाषा में लिखा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो अब एक बात सुनो, अवयव की कोटि बहुत बढ़िया से हम समझा दे रहे हैं। जरा हम एक दो लाइन बोल रहा हूं, इसे सुनना, ठीक हो जाएगा।
घर में कोई बच्चा हो छोटा, क्या आप उसे साइकिल पर, कार पर घुमा कर लेकर चले आना और उसके बाद 2 लपड़ कस के देना, वो रोएगा? मतलब पहले उसे कार पर घुमा दो, अब बाद में 2 लपड़ दे दो, ऐंठ के भागेगा, हमरा चोट नहीं लगता है। मतलब आप पहले जब कार पर घुमा दिए ना, तो 2 लपड़ में साहब वो रोएगा नहीं, ऐंठ के भागेगा, बोलेगा हमको चोट नहीं लगता है। लेकिन उसी बच्चे को थोड़ा उसी काम को इस तरीके से कर लीजिए, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं। कार पर मत घुमाइए, पहले सुबह उठे आ देखे कुछ कर रहा है, तड़ 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 2 लपड़ दिए, और 2 लपड़ दिए, वो रोने लगेगा। और रोने के बाद आप बोलोगे बाबू चलो कार पर घुमाते हैं, तो रोएगा भी और कार पर फिर घूमेगा भी। लेकिन यदि पहले आप कार पर घुमा दिए तो फिर बाद में रोएगा नहीं। मतलब आपके दिमाग में बात सेट हो गई होगी, आगे कार पे घुमाना नहीं है। यदि आगे कार पे घुमा दिए तो बाद में रोएगा नहीं, इसलिए पहले 2 लपड़ देकर आगे रुलाना है, तब कार पे घुमाना है। आगे रुलाना है तो कार पे घुमाना है, आगे रुलाना है तो कार पे घुमाना है, आगे रुलाना है तो कार पे घुमाना है। माने आगे रो वाला, बाद में कॉलम वाला। तो यहां पर रो की संख्या यदि आप देखें तो रो की संख्या आप देखोगे तो 1 आपके पास 2 रो, और यहां कॉलम 1 2 3, तो आगे रो की संख्या आप 2, आप कॉलम की संख्या 3। ये 4 कोना आपको मैट्रिक्स का नजर आ रहा है। लेकिन चारों कोना में किस कोने पर लिखा जाता है, तो यहां देखिए दायां साइड और नीचे, मतलब आप देखेंगे तो R2 और C3 के पास यहां लिखा गया इसी कोने पर, इसी को आगे रो की संख्या और बाद में कॉलम की संख्या। अब हम आपसे पूछेंगे इसकी अवयव की कोटि क्या होगा। कोटि ऑर्डर बराबर, तो 2 × 3 बराबर 6। बताओ आप सभी लोगों का 6 आया है कि नहीं आया है? हमें लगता है अब सब लोग का आ गया होगा। चलिए अब आप सभी से अब मैं पूछना चाहूंगा, अगला कोई मैट्रिक्स भी दे दिया, यहां -1 4 6 7 3 8 0 5 9 2 5 4 आ गया। दोस्तों आप सभी से मैं पूछूं कि बताओ, इसमें आपको बताना यही है कि ये जो मैट्रिक्स बी दे दिया है इसमें रो की संख्या कितना है। तो R1 R2 R3 और R4, यहां C1 C2 C3। ठीक, अब मैं आपसे जब पूछूं कि बताओ इसका कोटि क्या होगा, इसका कोटि ऑर्डर जल्दी बताओ, 6 8 12। बताओ यहां पर 6 होगा कि 8 होगा कि 12 होगा, जल्दी बताओ। तो यहां पर 1 2 3 4, तो रो की संख्या 4, अब कॉलम की संख्या 1 2 3, इसी को 4 × 3 बराबर 12 लिख देंगे, मतलब ई वाला आ गया। बताओ चला सही किए हो। तो अब एक बात सुन लो, ये देख रहे हो ना, मार मार के मुंह तोड़ देंगे रे चुट्टन। 27 गो नक्षत्र होता है, कल याद करके आना कौन नक्षत्र में जन्म हुआ है। गधे कहीं के का खाक पढ़ेगा तुम लोग, पहले क्लास में गलती करना चालू कर दिए गधे लोग। ई ऐसे 12 अच्छे ये सब नहीं लिखना है, बस इतना तक लिखो, रो की संख्या आपके पास 4, आप कॉलम की संख्या 3, इसी को 4 × 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको कोटि बोलेंगे। 12 लाया था मार लपड़ के सही कर देंगे, 12 नहीं लिखना है,
समझ गए ना। यहां पर जैसे देखो कोटि ऑर्डर, तो बस 2/3, और इसी को आगे वाला को क्या बोलते हैं, यहां आगे वाला रो और पीछे वाला कॉलम। ये बात दिमाग में सेट कर लेना, समझ गए ना। कोई गधवन 2 गुना 3 6 होगा, 6 हम पूछ रहे हैं। अब यहां पर देखो तो आगे वाला क्या है, तो ये रो है और पीछे वाला कॉलम, बस 4 गुना 3, इसी को पढ़ा जाता है जानते हो क्या, ये 2 गुना 3 मत पढ़ना, 2/3 का मैट्रिक्स। मतलब यहां पर इससे यदि मैं पूछूं कि कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है। इसके बारे में आपसे मैं पूछूं कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, तो 4/3 का मैट्रिक्स है। ये मत बोलना कि 12 आ गया, समझ गए ना। तो अब ये बात जब चीजें आप समझ गए, अब दोस्तों जब ये बात आप सभी लोगों के दिमाग में ये चीजें समझ में आ गई, ठीक ठाक तरीके से आप समझ गए, आपको एकदम मेमोरी में सेट हो गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ते मैं इसी में आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इसमें अवयव जो दिया गया है, अब एक मैट्रिक्स आप सभी के समझ आ गया। जैसे अब आप सभी के समझ एक एग्जांपल रूपी में पूछना चाहता हूं, अब आपको बताना होगा। एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, इसमें 3 4 5 6 7 8 इतना मैं दे दिया हूं। यहां पर मान लिया जाए यहां पर -1 और 0 दे दिया। पहले मैं दो तरह की क्वेश्चन यहां से आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहला ऑर्डर, ऑर्डर अवयव की कोटि क्या हो, और दूसरा अवयवों की संख्या। संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। दो तरह के प्रश्न है, अब इसका आप सभी को जवाब देना होगा साहब। तो ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें आप सब लोग देखेंगे तो R1 और R2 दो रो है। कॉलम की संख्या देखिए तो C1 C2 C3 C4 आ गए। तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बना साहब, तो ये जो मैट्रिक्स है यहां पर R1 और R2, तो 2 बाई आप सभी लोग के समझ यहां 4 का बना, मैंने 2 रो और 4 कॉलम, तो इसका कोटि बस इतना 2/4 लिखोगे। लेकिन आपसे ये पूछा जाए अवयवों की संख्या, देखिए ऑर्डर पूछा तो केवल 2/4, गुना नहीं करना है, ये नहीं कि 8 कर दिए, जूता से मार मार के मुंह तोड़ दिया जाएगा, बस 2/4 लिखना। लेकिन जब आपसे पूछा जाए अवयवों की संख्या, तो यहां पर यही जो आपके पास 2 गुना 4 दिया गया है, मैंने रो की संख्या 2 कॉलम की संख्या 4, इसे गुना कर दीजिए 8 के सही हो। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको ठीक कर लेनी। एक बात बताओ, किसी प्रकार समझने में कोई समस्या? किसी लोग को समझने में कोई समस्या है? अगर है तो बोलो। देखो पहले एक बात मैं बता देता हूं, हमारे पास कई सारे बैच चलते हैं। इस बैच की शुरुआत केवल और केवल इसलिए किया गया है कि जिससे हमारे जितने मंद बुद्धि के विद्यार्थी हैं, जैसे गणित से निराशा बन रखा है, जिसे गणित के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, तो उसे थोड़ा सा जौली अंदाज में पढ़ा दिया जाए। मैं इससे कई गुना ज्यादा लेवल में पढ़ाता हूं, क्योंकि 12 से कई गुना ज्यादा लेवल में बैच को मैं मॉर्निंग में पढ़ाता हूं, सुबह में, जो कैसे सिन्हा बुक का सॉल्यूशन पढ़ाया जाता है, तो उसमें बच्चे का लेवल ही इतना ज्यादा हाई है, सोचने का लेवल ही, कि बस आराम से उसको बढ़िया से एकदम डिटेल में चीजें पढ़ानी होती। यहां पर भी सभी थ्योरी वही पढ़ना है, थ्योरी हर जगह वही पढ़ना है।
लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, समय कम देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उतना सोल्व कराना नहीं है, केवल एनसीईआरटी कराना ही है। तो इससे हम सब लोग क्या करेंगे, एकदम जॉली अंदाज में आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। समझ गए ना? तो आप सभी लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। और एक बेहतरीन बात मैं बताता हूं, आप एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आरएक्स अग्रवाल, आरडी शर्मा, कोई बुक बनाइए, इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आपसे बन जाएगा। आप किसी भी बैच में कहीं पर भी किसी टीचर से पढ़ते हैं, केवल और केवल मेरा कंसेप्ट आप पढ़ लीजिए, आपका पूरा का पूरा चीज हो जाएगा। ठीक है? तो अभी हमारे साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप कंसेप्ट सीखिए, तब फिर मैं बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा। कोई बच्चे बीच में नहीं बोलेंगे बुक का सॉल्यूशन कराइए सर, हम खुद कराएंगे, समझाएंगे, उसके बाद अपने आप सब चीजें हो जाएगी, किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। ठीक है? जिन लोग को हड़बड़ाहट है, तो इसी में आप कंटेंट में जाकर देखेंगे तो वीडियो दे दिया गया है, पहले आप पढ़ लीजिए। अगर आपको हड़बड़ाहट है तब, अगर हड़बड़ाहट ना हो तो आप चिंता में ना रहें। आपके कोई भी मित्र इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें 91 35 85 20 51 इस नंबर पर उन्हें बोल दीजिए संपर्क करने के लिए, वो जुड़ जाएंगे। ठीक है? तो आप सब लोग के कोई भी मित्र हैं 91 35 50 20 51 पर संपर्क करके, और बहुत ज्यादा फी तो लग नहीं रहा है। जो विद्यार्थी एम विद्या ऐप पर जुड़े हुए उन्हें ओल्ड स्टूडेंट बोला जाता है, उनके लिए मात्र 300 लगेगा। जो स्टूडेंट आज तक कुछ हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उन्हें 400 लगेगा। ठीक है? और बस इसी प्रकार चीजें कर लेनी है। मतलब एकदम नॉर्मल सा फी लिया जा रहा है, जिससे एकदम अच्छे तरीके से चलेंगे। ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही तक चल रहे हैं, और उसके बाद हम लोग अपने विधिवत रूटीन से चलेंगे, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। आराम से पढ़ते जाइए ना। ठीक है? आराम से पढ़ते जाइए, ठीक ठाक करते जाइए, गर्दा मचाते जाइए। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।